नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है कर्ज, लोन, डेथ। तो बड़ा ही दुखद विषय है। इसकी वजह से किसी को परेशानी होती है तो वही जानता है कि क्या बीत रही है उसके ऊपर। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। 90% लोगों की समस्या यही है। और जब मैं हथेली देखता हूँ तो मैं कुछ खास बातें, विशेषताएं हथेली में पाता हूँ। अक्सर सभी की जो इस रोग से पीड़ित हैं कि सबकी हाथों में मोस्टली अमूमन सबके हाथों में मोस्टली कुछ फैक्टर्स हैं जो बड़े गड़बड़ हैं। आइए करते हैं उनका विश्लेषण। देखिए, ये हमारी जो हथेली का हिस्सा होता है ना, भारी हिस्सा, ये थोड़ा सा कर्विश होता है। अगर ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हो जाए, मतलब स्क्वेयर्स के बजाय थोड़ा सा ऑब्लॉन्ग, लंबा सा हो गया हाथ हमारा, तो पक्का पक्का मानिए कि जो ये हमारा ल्यूनर माउंट है, चंद्र पर्वत, ये पीड़ित है। ऐसे में अगर ब्रेसलेट की तरफ से एक रेखा ऊपर को आए और ऊपर जाकर एक फॉर्क में बदल जाए तो पक्का संकेत कि आदमी कर्ज के जाल में फंसेगा। और यहाँ पर एक क्रॉस भी बन जाए। वैसे अक्सर क्या दिखाता है ये? जल से भय, जल से डूबने का खतरा, या एक अनजान सा खतरा, भय। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि आदमी कर्ज के जाल में फंस सकता है। आगे चलिए। ये हमारे लिटिल फिंगर, यह लिटरली रहनी चाहिए। कब रहेगी? जब ये हमारा अपोलो फिंगर का टॉप फैलेंज, उसका बेस, उसके बेस के नीचे तक रहे। मतलब हमारी उंगली, छोटी उंगली यहीं तक पहुंचे बस। और उसके जो नीचे वाले जो फैलेंज है ना, ये बड़े हो और ये टॉप फैलेंज छोटा हो। तो छोटी उंगली से क्या देखते हैं हम लोग? व्यापार, व्यवसाय। और उंगली छोटी है, क्या इशारा कर रही है? कुछ आर्थिक संकट आएगा। आगे चलिए। ये मरकरी किस बात का प्रतीक है? प्रॉस्पेरिटी, व्यवसाय, प्रोफेशन। अगर यहाँ पर एक जाल सा बन जाए कुछ इस तरह से, तो पक्का इशारा है कि आदमी कुछ आर्थिक संकट पर कुछ कड़वे अनुभव हासिल करने जा रहा है। आगे चलिए। ये हमारा शनि पर्वत, शनि ग्रह। शनि ग्रह न्याय का राजा माना जाता है और सबसे बड़ी बात, धन का कारक है, भाग्य का कारक है। अगर ये पीड़ित हो जाए, मतलब वह अपने न्याय देने के मूड में आ गया कि हमसे कभी पहले कुछ बुरा हुआ होगा, गलत हुआ होगा, और अब उसे लगता है कि समय आ गया है कि इस आदमी को सबक सिखाया जाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। अब वो कुपित हो गया, पीड़ित हो गया, तो क्या होगा? समझिए। मान लो यहां से एक भाग्य रेखा आ रही है। यह भाग्य रेखा अगर और ऊपर, मतलब सैटर्न फिगर के बेस फैलेंज के अंदर घुस जाए, तो पहला इशारा कि शनि पीड़ित है। ऐसे में जो ये रूट है सैटर्न फिगर का, यहां से कुछ रेखाएं नीचे गिरने लगे।
इशारा कर रही हैं कि गड़बड़ है। ऐसे में कुछ रेखाएं यहां से ऊपर को चल पड़े और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बन जाए, मतलब कि हृदय कोई ब्रांच निकल जाए हार्ट लाइन की। तो ये सब लाइनों का जो क्लस्टर बनाना, ये इशारा कर रहा है कि शनि कुपित है, पीड़ित है। और खासकर यहाँ एक नाली सी बन जाएगी। ये इशारा कर रही है कि भरो जिंदगी भर EMI, लगे रहो, जो ही मिलेगा बहुत लेट मिलेगा। और यहाँ पर ना जो क्लस्टर बनता है, यहाँ पर एक ना गहरापन आ जाता है, रंग थोड़ा सा डार्किश हो जाता है, अशुभ। तो जब शनि कुपित हुआ, ऐसे लक्षण प्रकट हुए, तो पक्का मान लीजिएगा कि आपको आर्थिक संकट का सामना, बस उसका सामना होने ही वाला है। आगे चलिए। ये हथेली का मध्य है, ये राहु स्थान, और ये सारा राहु का मैदान। तो हथेली के चारों तरफ पर्वत उभरे हुए हैं और बीच में एक फ्लैट एरिया होना चाहिए। यदि वहां पर गड्ढा सा है, थोड़ा गहरापन है, तो पक्का समझ लीजिए कि राहु पीड़ित है। अब क्या करेगा? अब राहु रेखाएं तुम्हारा बेड़ा गर्क करेंगी। देखिए, ये हमारा निम्न मंगल, लोअर मार्स, यहाँ से कुछ रेखाएं उभरेंगी। उससे पहले देखिए कि जब हम पर कुछ संकट आने वाला है आर्थिक तौर पर, तो कुदरत पहले इशारा कर देती है। हमारी जो ये लाइफ स्टाइल है ना, इसको थोड़ा सा फैला देगी, बहुत गहरी कर देगी, या फेड कर देगी, या कोई दीप बन जाएगा, कोई अशुभ निशान बन जाएगा। इशारा कर रहा है कि कुछ गड़बड़ होने जा रही है। अब देखिए, अब मंगल पर्वत से राहु रेखाएं उठेंगी और ऐसे काटेंगी डायगनली। अगर हल्की हुई, पतली हल्की, तो बस आपकी एज लाइनों काटा, अधिक आपकी फेट लाइनों काटा। 1-2 महीने असर किया, फिर खत्म असर उनका। अगर लाइन गहरी है, लंबी है, तो आपकी एज लाइन, आपकी फेट लाइन, आपकी ब्रेन लाइन, आपकी हार्ट लाइन को भी काट सकती है। मतलब आपको शारीरिक क्षति भी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी हो जाए। फेट लाइन काटी तो आपका आर्थिक जो पक्ष है ना, वो अब बड़ा ही प्रभावित होगा। आपको घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए। अगर उसने ब्रेन लाइन में काटा, तो आपके अंदर मानसिक तनाव, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन हो जाए। अगर हार्ट लाइन में काटा, तो भावनात्मक रूप से आपको खूब परेशान करे, दिल पर खूब दबाव, खूब प्रेशर, खूब टेंशन, अवसाद। तो इस तरह से राहु अगर पीड़ित हुआ, तो राहु रेखाओं के द्वारा आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। जो अच्छी भली जिंदगी ट्रैक पर चल रही थी, उसको डिरेल कर देगा। अब आदमी चारों तरफ से फंस गया, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही बाहर आने की। लेकिन गुड होप, मैंने कल भी कहा था, गुड होप, कुछ आशा है। यदि उस क्रिएटर जो ऑलमाइटी है, हमारे जैसे हाथ पैर उसके नहीं हैं, लेकिन सारे हाथ पैर उसी के हैं।
जिसने हमको बनाया, हमारे हाथों को बनाया, हमारे रेखाओं को बनाया, वो रेखाओं को चेंज भी कर सकता है। यदि उसकी कुछ कृपा रही हमारे ऊपर और कुछ बच गया, क्या बच गया कि हमारे पास अच्छा जुपिटर बच गया, तो आपका बचाव हो सकता है, आपको इन संकटों से मुक्ति मिल सकती है। कैसे? मान लीजिए यहां पर एक लाइन ऑफ एम्बिशन उभर गई। अगर लाइन ऑफ एम्बिशन उभर गई, मैं कहता हूं लाइन ऑफ डिटर्मिनेशन, तो आदमी हार नहीं मानेगा, अंत तक जूझेगा। और मानसिक श्रम से अगर निकली है ए लाइन से, तो शारीरिक श्रम से, बुद्धि बल से इन कठिन संकटों का मुकाबला करेगा। अगर ये लाइन भी नहीं उभरी, यहां पर केवल छोटी छोटी 2-3 लाइनें उभर गई घास जैसी, वही काफी हैं आपका बचाव करने के लिए। यदि यहां पर गार्जियन एंजल लाइन उभरी है, बचाव करेगी आपका, आपको उबार देगी, निकाल देगी बाहर। कोई आएगा, आपका रेस्क्यू करेगा और बचा लेगा आपको। और ऐसे ही एक क्वाड्रेंगल बनता है। यहां समझ नहीं आ गया, यहां देखिए, ये मान लीजिए हमारी हार्ट लाइन, ये हमारी है ब्रेन लाइन। जो बीच का एरिया है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंगल। इरेगुलर, रेगुलर, आइडियल, वेस्ट, वाइड, कई तरह के बनते हैं। लेकिन सिंपल भाषा में समझिए, यदि इस क्वाड्रेंगल का ये वाला हिस्सा, ये अगर बड़ा है, ये बड़ा है बजाय इस हिस्से के, ये जो हिस्सा है, मतलब थंबनेल की तरफ जो ये हिस्सा है, ये अगर बड़ा है, तो पक्का मानिए कि आदमी संकट से उबर जाएगा, सारे लोन कर्जे को चुकता कर देगा, पक्का पक्का। इस तरफ छोटा, इस तरफ बड़ा, तो आपको संकट से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर उल्टा हो गया, यहां बड़ा यहां छोटा, अब तो हालात गंभीर हो गए। अब पकड़ो उसकी शरण, वही बचा सकता है। हमारे दिमाग की सीमा है, हमारे सोचने की सीमा है, लेकिन वो जो है ना ऑलमाइटी, वो सीमाओं में नहीं आता। असीमित उसकी शरण पकड़ लो, बच जाओगे। अगर फंसे, कहीं से हथेली पर कुछ भी आशा की किरण नजर नहीं आ रही है, तो तब क्या किया जाए, इसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ये समझाया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वही एक छोटी सी अपील कि वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, पास में बेल आइकॉन का बटन है उसको दबा देना, और यूं ही बस सीखते रहो, सिखाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। जीना इसी का नाम है, कभी खुशी कभी गम। फिर वही वायदा पुराने वाला कि जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक
बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।